रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक न किसी की हार हुई है और न ही किसी की जीत हुई है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो जंग जीतने तक रुकेंगे नहीं। सवाल यह है कि क्या जंग जीतने के लिए पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसकी आशंका तो पिछले साल से ही उठ रही थी, लेकिन यूक्रेन में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के बाद अब एक बार फिर से परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एक धमाका और चंद सेकंड में 70,000 लोगों की जान चली गई। एक धमाका और मिनटों में एक पूरा शहर तबाह हो गया। आज से लगभग 78 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए गए थे। अब 78 साल बाद दुनिया पर फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। डर है क्या पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपने आखिरी विकल्प यानी परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। यह आशंका क्यों जाहिर की जा रही है, इसके लिए पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को ध्यान से समझना होगा। 20 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव में एंट्री हुई तो नाराज रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि खत्म करने का ऐलान कर दिया। Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. इसके अलावा रूस ने दुनिया की सबसे घातक हथियार कही जाने वाली सरमट 2 मिसाइल का न सिर्फ परीक्षण किया बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र में तैनात करने का ऐलान भी कर दिया। सरमट एक साथ 15 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसी के साथ पुतिन ने समंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन एम्परर अलेक्जेंडर 3 को भी लेकर बड़ा ऐलान किया। Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम हैं। रूस ने अपने 1,588 परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है, जबकि 2,800 से ज्यादा परमाणु हथियार सुरक्षित रखे हैं। पुतिन अगर इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो इनका असर कितना बड़ा और खतरनाक होगा, ये आपकी और हमारी सोच से भी परे है। अगर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का परमाणु बम गिरा तो 5 घंटे के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन पर परमाणु अटैक को लेकर अमेरिका भी कंफ्यूज है। बाइडेन कहते हैं ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने माना है कि पुतिन पिछले साल यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते थे। When the Ukrainians went on the counteroffensive last spring and had very significant success, there was some concern that Putin might react even more irrationally, and there was language coming out of Moscow that suggested that he would look to the use of tactical nuclear weapons. फिलहाल पुतिन को समझा पाना ना तो अमेरिका के बस की बात है और ना ही यूक्रेन की। 1 साल बाद भी जंग जारी है और आगे भी जारी रहेगी। पुतिन को हारना पसंद नहीं, ऐसे में दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उस शख्स की जिस पर उसी के देश के लोग भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि कॉमेडी की दुनिया से निकले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत कुछ सीखना है। देश की बागडोर संभालने से ज्यादा वक्त अभी उन्हें नहीं गुजरा था। वैसे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज यूक्रेन में ही नहीं, दुनिया भर में जीरो से हीरो बन गए। आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। Витримуємо всі погрози, обстріли.
это. Історичний момент. Історичний момент. वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जीरो से हीरो। ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। करीब 365 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान किया, यूक्रेन का बच्चा बच्चा घबरा गया। किसी को भी अपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। Я не політик. कॉमेडी की दुनिया से निकलकर वो नए नए राष्ट्रपति जो बने थे, उन्हें बहुत कुछ साबित करना बाकी था। वक्त भी उन्हें कम मिला था। दुनिया भी मान रही थी कि पुतिन 2-4 दिन में ही यूक्रेन को रणभूमि में मात दे देंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी इमेज के ठीक उलट साबित किया। पुतिन अब भी हैरान है कि ज़ेलेंस्की हार क्यों नहीं मानते। उनकी हिम्मत देख दुनिया की कई महाशक्तियां भी उन्हें घर जाकर मदद कर रही हैं। 24 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब यूक्रेन की धरती पर गोला बारूद धमाके कर रहे थे। अमेरिका ने उन्हें पेशकश की कि अमेरिका उन्हें सुरक्षित वहां से निकलने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, लड़ाई हो रही है, मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। ये पहली बार था जब उनके नायक बनने की नींव पड़ी। एक सर्वे के मुताबिक दिसंबर 2021 में यूक्रेन के केवल 27% लोग ही ज़ेलेंस्की की ताकत पर भरोसा करते थे, जबकि दिसंबर 2022 के खत्म होते होते यूक्रेन के लोगों और सैनिकों को अपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भरोसा 84% तक बढ़ गया। Ukraine's gained this victory and it gives us courage which inspires the entire world. कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के अगस्त 2022 के जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 85% यूक्रेनियन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर मानते हैं कि उनमें साहस, देशभक्ति, नेतृत्व की क्षमता और भावुकता है। We have no fear. यूरोपीय यूनियन की संसद में ज़ेलेंस्की का भावुक भाषण सुन संसद में कई लोग भावुक हो गए थे। We defeated Russia in the battle for minds of the world. ज़ेलेंस्की पुतिन को बार बार ये जताने में सफल रहे हैं कि दुनिया की कई महाशक्तियां उनके साथ हैं। युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद रूस की ओर से दनदनाते बारूद के गोले अब भी हमला बोल रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की एक हीरो की तरह आज भी खुलकर कह रहे हैं, हम अपने दुश्मनों को हराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।